अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इन दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें ये बताया गया कि टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। दो पेयर्स दे दिए गए हमें पॉइंट्स के। पहला पेयर ये है और दूसरा पेयर ये। हमने फाइंड करना है कि ये जो लाइंस बनती हैं इन पॉइंट्स से ये आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ के उसको समझ के फिर सॉल्यूशन की तरफ जाया करें। ये पहला पेयर है पॉइंट्स का, ये दूसरा पेयर है पॉइंट्स का। इन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन हमें यहाँ से मिलेगी। ये जो दो लाइंस हमें मिलेंगी आपस में, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो बहुत आसान है। हम स्लोप फाइंड करेंगे इन पॉइंट्स की और इन पॉइंट्स की। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्लोप ऑफ फर्स्ट पेयर, जिसको हमने M1 का नाम दे दिया हुआ। ये पहला पेयर है और इसको M1 कह देना है। फॉर्मूला होता है जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। ये बन जाएगा 4 माइनस और माइनस 2। फार्मूले वाला माइनस ये और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 तो ये बन जाएगा 6 ओवर 1। तो जो पहली लाइन की स्लोप आई है M1 उसको हम 6 कह सकते हैं जी। ठीक है जी। ये स्लोप आ गई फर्स्ट लाइन की। सेकंड लाइन की स्लोप अब हमने फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ सेकंड पेयर कह लें या लाइन कह लें, उसको M2 का नाम दे देना। वही फॉर्मूला यूज करना है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, माइनस का 8 और माइनस का 4। तो ये बन जाएगा जी M2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर माइनस का 12। ये M2 का आंसर आ गया। ठीक है जी। तो अब हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि अगर दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल आ जाएं तो वो पैरेलल होती हैं। ठीक है जी। तो दोनों लाइंस की स्लोप का आंसर आपके सामने ही है। इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल तो हो नहीं सकती। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये परपेंडिकुलर हैं? परपेंडिकुलर के लिए एक कंडीशन होती है M1 मल्टीप्लाई बाय M2 अगर करवाएं तो आंसर -1 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -12 इक्वल्स टू -1। इसका आंसर आएगा -1 ओवर 2 इज इक्वल्स टू -1। ये भी इक्वल नहीं आया। ठीक है जी। तो जब इनका आंसर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये दोनों परपेंडिकुलर भी नहीं है। ठीक है जी। तो ये दोनों लाइंस ना तो पैरेलल हैं ना परपेंडिकुलर हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या थी? नन। इन दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है जी। तो हम लिख लेंगे इसको कि सिंस M1 डज नॉट इक्वल्स टू M2, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है जी, हमने ऊपर बताया। और M1 का जो प्रोडक्ट है M2 के साथ वो भी इक्वल नहीं आया -1 के। सो बोथ लाइंस आर
नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है जी, कि ये दोनों लाइंस ना तो पैरेलल हैं और ना परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा हमारा पहले पार्ट का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट में भी हमारे पास पॉइंट के पेयर्स दे दिए गए। ठीक है जी, इसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल हमने पिछले क्वेश्चन की तरह करनी है। तो इसको हम नाम दे लेंगे m1 का। जब हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला अब आपको पता है y2 माइनस y1 2 माइनस 4 ओवर आ जाएगा x2 माइनस x1 6 माइनस और माइनस 3। ठीक है जी, m1 स्लोप है किसकी, इन दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनेगी उसकी। तो m1 का आंसर आ जाएगा, ये मैंने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कर दिया इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, -2/9। -2/9 बन जाएगा जी इन दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट इन दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप को हमने m2 का नाम दे दिया। अब हमने m2 फाइंड करना है, वही फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर आ जाएगा x2 माइनस x1। तो ये बन जाएगा जी माइनस का 12 ओवर -6, कट कर देंगे तो सिंपल आ जाएगा 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 2। अब देखें m1 का आंसर -2/9 है और m2 का आंसर 2 है। ये दोनों आंसर्स इक्वल नहीं है, m1 इक्वल नहीं है m2 के, और अगर मैं m1 को मल्टीप्लाई करवाऊँ m2 से तब भी इनका आंसर -1 नहीं आता। ठीक है जी, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती। तो फिर दोबारा हम क्या लिखेंगे, गिवन लाइंस, बल्कि पहले ऐसे लिख देंगे इधर एज m1 डज नॉट इक्वल्स टू m2, और m1 और m2 का प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं है -1 के। सो गिवन लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, के ना तो वो लाइंस पैरेलल हैं और ना ही वो लाइंस परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, तो इस बात का मतलब ऑटोमेटिकली नन वाला ऑप्शन जो है वो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ना हमने डिफरेंट इक्वेशंस बनानी है। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले तक हम स्लोप्स को डिस्कस करते आ रहे हैं, अब हमने डिफरेंट इक्वेशंस बनानी है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अब पहले पार्ट में देखें, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है। अब यहाँ पे मैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा नोटबुक पे, कि जब भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन बनाने का कहा जाए तो आपके आंसर में y नज़र आना चाहिए। ठीक है जी, y वेरिएबल नज़र आना चाहिए और x को 0 होना चाहिए। वो मैं बताता हूँ कि x 0 कैसे होगा। अब ये पॉइंट दिया हुआ है, मैं ना इस पॉइंट को अपनी आसानी के लिए एक नाम देने लगा हूँ, x1 और y1। ये स्मॉल लिख लें कैपिटल लिख लें कोई मसला नहीं है, 9 7 और -9। ठीक हो गया जी, x1 का मतलब है 7 और y1 का मतलब है -9। अच्छा, इस इन्फॉर्मेशन के अलावा हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो एक इन्फॉर्मेशन हमने खुद से लिख लेनी है कि इस लाइन की जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल।
ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है कि जब लाइन की स्लोप ना दी जाए तो वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। एक पॉइंट दिया हुआ और हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो अब फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है जी, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन बनानी है। हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो वैल्यूज रिप्लेस करें, y माइनस और माइनस ये ऐसे लिख लेंगे इसको। ठीक है जी, m की वैल्यू 0 है, x माइनस एक्स वन की वैल्यू 7 थी। अब 0 जो है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होके इस सारे को क्या कर देगा, 0, और ये बन जाएगा y माइनस माइनस प्लस 9 और इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगी जी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास बी पार्ट। इस बी पार्ट के अंदर हमने एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है जी, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि जब भी आपने वर्टिकल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके अंदर आपको x नज़र आना चाहिए और y 0 होना चाहिए। ठीक है जी, y 0 कैसे होगा मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो नाम दे दें इसको, x1 और y1 किसके इक्वल है, -5 और 3 के। ठीक है जी, अपना फॉर्मूला यूज करें। नंबर 1, नंबर 2, वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है वो अनडिफाइंड होती है। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है और वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइंड होती है। ये दो बातें भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। तो अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है जी, 3, m की वैल्यू इन्फिनिटी, x माइनस और -5 और ये। ठीक है जी, तो अब देखें, इन्फिनिटी इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। मैंने आपको पहले बताया था कि वर्टिकल लाइन की इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हो तो इसके अंदर आपको x नज़र आना चाहिए, y को 0 करना है हमने। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 ओवर इन्फिनिटी इक्वल्स टू एक्स माइनस माइनस प्लस 5। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी या अनडिफाइंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। साइड सारी मैं ज़रा अब इसको तरतीब से लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये इक्वेशन किस लाइन की बन गई, वर्टिकल लाइन की। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर सी है जी, इसके अंदर हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है। और अब देखो हमें स्लोप की वैल्यू भी दे दी गई, तो कोई मसला नहीं है। हम सबसे पहले x1 लिखेंगे, x1 और y1 लिखेंगे, किसके इक्वल है, -6 और 5 के, और स्लोप की वैल्यू हमें क्या दे दी गई है, 7। तो फार्मूला आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं, यूज़ करेंगे वही वाला फार्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है जी, ये बन जाएगा। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला माइनस और फार्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये फॉर्म बन जाएगी, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7x प्लस 42 आ जाए माजरत जी, ये बन जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा 7x माइनस वाई प्लस 42 और प्लस का 5 इक्वल कर लेंगे 0 के, ये बनेगा 7x माइनस वाई इज प्लस 47 इज इक्वल्स टू 0।
तो ये बन जाएगी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसकी स्लोप 7 है और जो इन पॉइंट से गुजर रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर डी। अब पार्ट नंबर डी जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता है पार्ट नंबर सी से, तो वो इसीलिए मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आप लोग खुद करेंगे। एक पॉइंट आपको दे दिया गया -8 और 3 और स्लोप बता दी गई 0। ठीक है जी। इसी तरह से x1 y1 लिख लेंगे, उसके सामने उसका पॉइंट -8 और 3 लिख लेंगे और स्लोप की वैल्यू क्या लिख लेंगे 0। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा y+3 = 0। ठीक है जी। तो ये डी वाला पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेना है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर ई। अब ये भी आसान है, पॉइंट हमें दे दिया गया, हम लिखेंगे x1 y1 = -8 और 5 और जो स्लोप है वो क्या है जी, अनडिफाइंड। स्लोप की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। ठीक हो गया जी। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे y-y1 = m × x-x1। ठीक है जी। y-5 = अनडिफाइंड पढ़ते होते हैं इसको, अनडिफाइंड। x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक है। ये उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगी अनडिफाइंड ये, और इधर बन जाएगा x+8। पीछे एक पार्ट में मैंने आपको बताया था कि समथिंग ओवर अनडिफाइंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 और इसको हम तरतीब से लिख लेंगे x+8। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपका पार्ट नंबर ई का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर एफ। इसके अंदर हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। ठीक है जी। इससे पहले हमने जितने पार्ट्स सॉल्व किए उन सब के अंदर एक सिंगल पॉइंट और कुछ में उनकी स्लोप्स दे दी जाती थी। यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज़ करना है वो हम करेंगे y-y1 ओवर y2 - y1 = x-x1 ओवर x2 - x1। ठीक है जी। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 बहुत इजी है। y माइनस और -3 ये वाला, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी, y2 - y1, -1 माइनस और माइनस का 3। ठीक है जी। इक्वल्स टू x माइनस और माइनस का 5, ये डिनोमिनेटर में बनेगा x2 - x1 विच विल बी इक्वल्स टू 9 माइनस इंटू -5। ओके जी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, y+3 ओवर आ जाएगा -1 + 3 = x+5 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी, 9 + 5। ठीक है जी। ये हो जाएगा y+3 ओवर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा जी x+5 ओवर आ जाएगा जी ये 14। तो अब यहाँ तक तो इसको गौर से देख लें क्योंकि मैंने अब पेज चेंज करना है। आगे नेक्स्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। तो 14 को हमने मल्टीप्लाई करवा लिया y+3 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करवा लिया x+5 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, हो जाएगा 14y + 42 = 2x प्लस का 10। ठीक है जी। तो इन दोनों को उस तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा 2x - 14y
प्लस का 10 और माइनस का 42 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस का 14y माइनस का 32 और इक्वल्स टू 0। ये अब आपकी बन जाएगी इक्वेशन। यहाँ से अगर आप लोग चाहें तो 2 को कॉमन भी ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा x माइनस 7y और माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर जी। y इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी -7 और m की वैल्यू दे दी -5। तो x1 और y1 की फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूं तो ये बन जाएगा पॉइंट मेरा 0 और -5 और साथ में स्लोप की वैल्यू बेटा क्या बन जाएगी -5। तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम पिछले पार्ट्स में करते आए हैं। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू -7, m की वैल्यू माइनस का 5, x माइनस x1 की वैल्यू 0। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा y प्लस 7 इज इक्वल्स टू माइनस का 5x। तो -5x को इस तरफ ले आएंगे। अब दिस विल बिकम्स x 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट नंबर जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर एच। इसके अंदर हमें x इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी गई -3 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी गई 4। मतलब ये हमारा पहला पॉइंट है जिसका एक वैल्यू जिसकी है हमारे पास, और ये हमारा दूसरा पॉइंट है जिसकी एक वैल्यू है। इसको अगर मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा -3 और 0, ये बन जाएगा x1, ये बनेगा y1, इसी तरह ये बन जाएगा 0 और 4, ये बन जाएगा x2 और ये बनेगा y2। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 ओवर आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है जी, ये बन जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें। y माइनस y1 की वैल्यू 0, y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या बनेगी 4 माइनस 0, x माइनस x1 की वैल्यू क्या बनेगी माइनस और माइनस +3 और x2 माइनस x1 बनेगा जी 0 माइनस माइनस +3। ठीक है जी, ये बन जाएगा y ओवर 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 3 ओवर 3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 4x प्लस का 12। ठीक है जी, और 3y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 4x माइनस 3y प्लस का 12 और इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा हमारा H वाले पार्ट का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर I, जो कि हमारा आज की वीडियो का आखिरी पार्ट है। इससे पहले कि इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियोस आपकी पढ़ाई में आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प कर रही हैं और आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं और आपको घर बैठे सीखने का मौका मिल रहा है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरे चैनल की वीडियोस को 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। x इंटरसेप्ट दे दिया गया, उसकी वैल्यू -9 है और m की वैल्यू -4 है। ठीक है जी, तो इसको ज़रा मैं x1 और y1 इस पॉइंट की फॉर्म में लिख लूँ।
एक्स इंटरसेप्ट है -9, वाई की वैल्यू नहीं है तो वो 0 है, ठीक है। और स्लोप किसके इक्वल है जी, -4 के। तो अब फॉर्मूला आपके सामने है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है जी। y माइनस y1 का आंसर 0, m का आंसर -4, x माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा जी y इज इक्वल्स टू, ये -0 ख़त्म कर दिया, ऐसे लिख दिया y -4x और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा जी 30 और 6, ठीक है जी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इधर ले आए, ये बन जाएगा 4x प्लस y प्लस का 36 इज इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर।